हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट दे लव अबाउट यू और व्हाट दे हेट अबाउट यू। ओके, तो इसके लिए 3 पाइल्स हैं। आपको ये तो 3 चार्म्स हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ दैट हॉर्स वन। ओके, राइडर है, एक हॉर्स है, ठीक है ना। दूसरा ये थोड़ा टॉप टाइप चार्म है। और थर्ड वन इज़ दैट कार। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको इन 3 चार्म्स में से एक को चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ दैट हॉर्स विद अ राइडर। नेक्स्ट इज़ ये टॉप टाइप कुछ है। ओके ओके, एंड थर्ड वन इज़ द कार। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने ये चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ नहीं करा तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। आई विल स्टार्ट विद द पिका कार्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा था, जिन्होंने भी ये हॉर्स विद अ राइडर चूज़ करा था, ओके, दिस हॉर्स विद अ राइडर आपने अगर चूज़ करा था तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। व्हाट ही लव्स अबाउट यू और व्हाट ही हेट्स अबाउट यू। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले व्हाट ही लव्स अबाउट यू एंड देन व्हाट ही हेट्स अबाउट यू। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, आपको ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है तो। ओके, व्हाट ही लव्स अबाउट यू, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। व्हाट ही हेट्स अबाउट यू, हाई प्रेस्टेस। थोड़ा सा और पास ले जाती हूँ आपको कार्ड के पास। ओके, नाउ इट्स क्लियर। देखिए, व्हाट ही लव्स अबाउट यू, उसमें आया है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी होती है। ऐसा पर्सन जो मतलब हवा में बातें नहीं करता, वो जो भी बातें करता है प्रैक्टिकलिटी की बातें करता है, और वो जो भी बातें करता है वो पॉसिबल होता है, नहीं ना। ऐसा नहीं कि आप अगर प्रॉमिस करते होंगे तो आप ऐसे प्रॉमिस करते होंगे जो आप फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। कुछ हवाई बाजी नहीं, कुछ हवाई बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें, ठीक है। कैसे जीना है, कैसे रहना है, आगे का फ्यूचर क्या है, एवरीथिंग प्लान, ठीक है। एक तरह से अच्छी प्लानिंग भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो व्हाट ही लव्स अबाउट यू, आप अच्छे प्लानर हो सकते हैं और एक आप ग्राउंडेड होंगे, प्रैक्टिकल इंसान होंगे। आपको पता है लाइफ में मनी भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, एवरीथिंग इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो व्हाट ही लव्स अबाउट यू इज़ दैट, बट व्हाट ही हेट्स अबाउट यू इज़ हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस क्या होता है? हाई प्रेस्टिस लव रीडिंग में मतलब ये होता है कि कई बार आप अपनी इमोशंस को छुपाते होंगे, कई बार आप अपनी फीलिंग्स को सही से बताते नहीं होंगे, कई बातों को आप अपने मन में रख जाते होंगे, ठीक है ना। आप इतने अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। हाई प्रेस्टिस मतलब होता है मिस्ट्री रखना, अपने आप को एज अ मिस्ट्री की तरह ट्रीट करना अपने आप को, कि कुछ बताना कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो इस तरह से एक मिस्ट्री टाइप आप एक पर्सनालिटी उनको लगते हैं। तो व्हाट ही हेट्स अबाउट यू इज़ दैट आप एक मिस्ट्री टाइप पर्सनालिटी है। और हाई प्रेस्टिस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज है, और कई बार वो यू नो कई बार जो आपको बताना नहीं चाहते वो भी आपको शायद पता चल जाता होगा। तो ये एक चीज़ है जिससे उन्हें ही हेट्स अबाउट यू, ओके। तो क्योंकि थोड़ी सी आपकी इंट्यूशन पावर तेज है तो इस वजह से शायद आप उन्हें आपसे थोड़ा बहुत डर लगता होगा कि अरे यार मैं तो इनसे कुछ छुपा ही नहीं सकता, आई कैन टेल लाई टू हर या हिम, ओके। तो वट ही लव्स अबाउट यू इज़ दैट आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप हवाई बातें नहीं करते, आप अपनी प्रॉमिसेस फुलफ़िल करते हैं। आप जो भी कमिटमेंट लेते हैं आप वही कमिटमेंट लेंगे जो आप फुलफ़िल कर पाएंगे। अगर आप नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे तो आप वो कोई कमिटमेंट देने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। और बट ही हेट्स अबाउट यू इज़ द हाई प्रेस्टेस। 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस कार्ड की, कि या तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ढंग से, ये उनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपकी इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी हैं जिस वजह से वो आपको कई बार
जो नहीं बताना चाहते वो भी आपको पता चल जाता है, कई बार दे फील लाइक अ शॉक, अरे इसे कैसे पता, ठीक है ना, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये तो थी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पाइल नंबर 1। अब चलिए, जिन्होंने भी ये वाला ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, दिस वन, ओके ओके, टॉप 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 ओके, तो उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं, व्हाट ही लव्स अबाउट यू एंड व्हाट ही हेट्स अबाउट यू। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी ईमेल आईडी आपको और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट ही लव्स अबाउट यू, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड ऑफ व्हाट ही लव्स अबाउट यू एंड व्हाट ही हेट्स अबाउट यू। चलिए, सबसे पहले कार्ड व्हाट ही लव्स अबाउट यू। ओके, सन, दैट वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड होता है सन, ठीक है। व्हाट ही हेट्स अबाउट यू, जजमेंट। ओके, देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि आपके जो 2 कार्ड्स हैं, दिस इज़ 19 नंबर एंड दिस इज़ 20 नंबर। तो मुझे कुछ नहीं लगता कि ज़्यादा आपसे कुछ वो हेट करते हैं ही नोज़ दैट यू आर अ प्योर सोल। सबसे पहली बात कि उनके लिए आप एक बहुत ही प्योर इनोसेंट बच्चे जैसे जैसे सोल है, एक बहुत ही प्योर सोल हो आप, ठीक है। व्हाट ही लव्स अबाउट यू। और हेट भी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हेट की कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, बट कई बार शायद उन्हें लगता होगा कि आप बहुत प्योर सोल हैं, शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। इस तरह की फीलिंग आ सकती है उनके अंदर कि दे डोंट डिज़र्व इट। या फिर आप इतने प्योर सोल हैं कि आप जब उनकी लाइफ में आए तो आपने उनको काफ़ी एक मिरर टाइप दिखाया कि मतलब एक होता है ना कि आप एक प्योर सोल होते हैं, एक बैलेंस पर्सन होते हैं। जैसे आप उस बैलेंस पर्सन से मिल रहे होते हैं तो आप सेम बातें होती हैं, आप देखते हैं आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, सेम बातें होती हैं। जैसे चाइल्ड का होमवर्क ही करवाना है तो अगर आप एक बैलेंस पर्सन उसे कैसे डील करेगा और एक अनबैलेंस पर्सन कैसे डील करेगा, वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और दूसरा पर्सन बहुत शांति से वो काम सेम होता है, बस उसको करवाने का तरीका अलग हो जाता है। तो कई बार उन्हें लगता होगा अरे यार ये तो इतने आराम से कर लेता है इसी काम को जिसके लिए मैं इतना परेशान था कि ये कैसे होगा, ही जस्ट डू इट सो ईजिली। तो इस तरीके की भावना मुझे लग रही है आपके प्रति। तो इसमें कुछ हेट्स वाली बात नहीं है, बस उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये इंसान इतनी अच्छी तरीके से ही सच अ प्योर सोल, क्या मैं भी ऐसी प्योर सोल बन सकता हूँ, इस टाइप की फीलिंग मुझे इस पाइल में से आ रही है। तो व्हाट ही लव्स अबाउट यू, इट्स अल्टीमेट सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में द सन, ठीक है। इससे पॉजिटिव कार्ड एक दो कार्ड हैं, बट ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड है। एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 19 अगस्त है, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू गेट। ओके, लव्स अबाउट यू, क्या नहीं, मतलब एवरीथिंग, यू आर सो प्योर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, प्योर सोल। जब आपके साथ वो रहते होंगे तो दे फील लाइक हैप्पी लाइक अ चाइल्ड। जो बच्चा है ना, बैठा हुआ है मजे से घूम रहा है, he feel like a happy, he feel like a home with you, he feel like कोई दुख ही नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है ना। कुछ इस तरह की फीलिंग आती होगी जब वो आपके साथ होते होंगे। जजमेंट, बट ही हेट्स अबाउट यू, जजमेंट, कि अगर वो आपके साथ सेपरेटेड हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो कई कई बार उन्हें दुख होता है कि वो आपके साथ है नहीं, ठीक है ना। तो हेट्स का मेरे को ऐसे कोई फीलिंग नहीं आ रहा है। कई बार ये होता है कि उन्हें एक अनडिज़र्विंग की फीलिंग आती है। उन्हें लगता है कि शायद इतने अच्छे कर्म नहीं करे जिसकी वजह से वो आपको पा पाए, ठीक है। तो एक तरह से आपसे नफ़रत नहीं करते वो, शायद सेल्फ उनको कुछ दिक्कत है, अपने सेल्फ सैबोटाइजिंग वो करते हैं कि यार मुझे मैं इस पर्सन के साथ इतना खुश रहता हूँ, इतना वो नहीं कर तब इस पर्सन को शायद मैं इतना दे नहीं पाता हूँ जितना डिज़र्व करता है, ठीक है ना। ये मुझे एक फीलिंग भी आ रही है इस पाइल में।
तो हेट वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही है, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑन फॉर द पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए, अब जिन्होंने ये कार्ड चूज़ करा था पाइल नंबर 3, उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी ईमेल आईडी और आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करी, या आप कोई पॉजिटिव सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली लव टू हियर फ्रॉम यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते हैं तो, ठीक है। What he loves about you and what he hates about you. चलिए देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग आई है। सबसे पहले जो कार्ड लिया था मैंने, व्हाट ही लव्स अबाउट यू, क्वीन ऑफ कप्स। व्हाट ही हेट्स अबाउट यू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। देखिए, दो अपोजिट पोलर अपोजिट पर्सनैलिटी आई हैं आपके लिए। व्हाट ही लव्स अबाउट यू, क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप अपनी इमोशंस के साथ अटैच हैं, आप जिससे प्यार करती हैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है का एक पार्ट है जो उन्हें बहुत पसंद है। अब व्हाट ही हेट्स अबाउट यू, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, यहाँ पे फायर है, यहाँ पे वाटर है, मतलब व्हाट पोलर अपोजिट पर्सनैलिटी यू आर, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप भी हैं और आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। आई डोंट नो ये उनका परसेप्शन है या आप सच में हैं, बट इट्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन कि आप क्वीन ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उनका परसेप्शन ही है, ठीक है। व्हाट ही हेट्स अबाउट यू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें लगता होगा कि आप बहुत इन एंड आउट वाले पर्सन हैं, ठीक है ना। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक फ्लर्ट वाला, आपको आई एम वेरी फ्रैंक, मुझे जो लगता है मुझे वो बोलना पड़ेगा जो कार्ड्स में दिखता है। क्योंकि ये हेट का है तो ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव साइड ऑफ योर्स, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो कमिटमेंट नहीं देना चाहता, जो कमिटमेंट से भागता है, जो इन एंड आउट रहता है, यू नो, फ्लर्टियस वाला पर्सन थोड़ा सा, ठीक है ना। व्हाट ही हेट्स अबाउट यू इज दैट, बट जो व्हाट ही लव्स अबाउट यू इज़ दैट कि आप बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, मतलब वही तो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ टोटली अपोजिट एनर्जी। आई डोंट नो आप कंफ्यूज हैं या आपके पर्सन कंफ्यूज है, बट इट्स अ टोटली अपोजिट रीडिंग। मतलब क्या एनर्जीज देखिए ना आप, क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल बंदा, केयरिंग बंदा, सब कुछ बंदा, बट हेट अबाउट्स यू इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन। इतनी अपोजिट एनर्जी एक ही बंदे के अंदर। Ace of Pentacles. Okay, 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 okay. Okay. नाउ आई मुझे लगता है थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई है। एस ऑफ पेंटिकल, आप शायद ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। थोड़ा मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाला क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बहुत ही अपोजिट एनर्जी है, क्या आ गया। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका क्लैरिफिकेशन का नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो उन्हें लगता है शायद आप 3D में इतना अब मैं शायद आपको एनर्जी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन में दे पाऊँगी कि ये रिलेशनशिप के प्रति नहीं लगता, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कोई 3D की जो चीज़ें होती हैं, जैसे शायद आपका कैरियर बनाने में, शायद पैसा कमाने में आप उतने एंथुजियास्टिक नहीं है जितना आपको होना चाहिए था। आप शायद इमोशनल ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये अच्छा भी लगता है उन्हें। आपका नर्चरिंग होना, केयरिंग होना उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है ये लव्स में आया है ये वाला, ठीक है। व्हाट ही लव्स अबाउट यू, बट आप इतने ज़्यादा इमोशनल या अपने में नर्चरिंग या केयरिंग या दूसरों के ऊपर
गिविंग है इतने कि शायद आप अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने कैरियर के प्रति शायद उदासीन हो गए हैं, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, आपने शायद अपनी 3D की जो प्रोग्रेस है वो रोक दी है, ठीक है ना, शायद अपनी इमोशनल चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो ये उन्हें पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह आगे विद फायर एनर्जी, विद फुल ऑफ एनर्जी आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग जिन्होंने भी ये वाला कार चूज़ करा था, ठीक है ना, वो चाहते हैं इस कार को आप पूरी हाई स्पीड में अपने कैरियर की जो रोड है उस पर चलाएं, ठीक है, धीमी धीमी ना चलाएं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।